नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके बारे में मतलब ये समझिए कश्मीर विवाद क्या है, आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये क्या विवाद रहा, 1947 से पहले भी कश्मीर कैसे कैसे बना था, क्या ये सारे के सारे डाउट जो हैं वो इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले बहुत सारी रियासतें मतलब जहाँ राजा राज किया करते थे। अच्छा, राजा राज किया करते थे, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी लगान, कि उसमें वो राजा रहता था, लेकिन राजाओं के ऊपर भी कौन होते थे? अंग्रेज। तो था क्या, बहुत सारी रियासतें थी। उन रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हें भारत में मर्ज कर दिया। देखिए सिंपल है, अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे तो जितनी भी रियासतें थीं अंग्रेजों ने उन रियासतों के राजाओं से ये कहा कि या तो आपके पास चॉइस है कि आप भारत में मिल जाओ, या आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप अपना अलग देश बना लो। ठीक, तो 15 अगस्त 1947 तक 3 बड़ी रियासतें, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़, ये भारत में नहीं मिली थी। इनका विलय बाद में किया गया। तो बहुत हैदराबाद को भी पढ़ेंगे, जूनागढ़ को भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कश्मीर को। तो कश्मीर रियासत के बारे में देखते हैं। देखिए, कश्मीर रियासत बनी कब थी, पूरा का पूरा बैकग्राउंड पहले जानते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। देखिए, कश्मीर रियासत पार्ट हुआ करती थी सिख साम्राज्य का। सिख राजा थे राजा रणजीत सिंह जी, उन्होंने कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन जैसे ही राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में, तो सिख साम्राज्य जो है वो कमजोर होता हुआ चला गया। इसके बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच में एक युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये हुई थी 1845 में, 1845 में हुई। इस युद्ध में जो है वो अंग्रेज जीत गए थे और सिख हार गए थे। अच्छा, ये युद्ध 1846 में खत्म हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, कश्मीर पर अधिकार कर लिया कि ये कश्मीर अब हमारा है। लेकिन अंग्रेजों को लगता था कि कश्मीर में हम करेंगे क्या। तो एक जम्मू रियासत के राजा थे गुलाब सिंह ने ये कहा अंग्रेजों से कि जी ये कश्मीर रियासत जो है आप हमें दे दो। ठीक, तो गुलाब सिंह जी ने क्या किया, 75 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए, और ये रियासत कश्मीर रियासत मिल गई राजा गुलाब सिंह जी को, और जम्मू एंड कश्मीर रियासत को एक कर दिया गया और वहां के राजा हो गए गुलाब सिंह। ठीक, फिर इस वंश में ही जो आगे और राजा बने, तो जम्मू एंड कश्मीर रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे हरि सिंह जी। तो राजा हरि सिंह राजा बने 1925 में, और 1952 तक वो रहे, मतलब 1947 तक राजा रहे थे। उसके बाद तो ये इसका भारत में विलय हो गया था। तो ये बात समझ में आ गई, जम्मू एंड कश्मीर कैसे बना, और अंतिम राजा कौन थे, राजा हरि सिंह जी। अब देखिए होता क्या है, अंग्रेजों ने अनाउंस कर दिया कि जी 15 अगस्त को भारत जो है वो आज़ाद होने वाला है। लेकिन अंग्रेजों ने एक और चीज़ करी थी, आज़ादी से पहले बंटवारा होगा। तो बंटवारा पहले हुआ था, एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान बना था, उसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक, अब बात करें उस समय भारत की बात करें 15 अगस्त 1947 में, तो हमारे जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज थे। और भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल चुने गए थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली खान। इन नाम को जरा याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ये हो गया है। अब देखो होता क्या है, 15 अगस्त 1947 से पहले की, आज़ादी से पहले की बात, पाकिस्तान से मिलने की पहले की बात है, जो भारत के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उप प्रधानमंत्री हो, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सारे राजाओं के जो रियासतों के राजा थे उनसे कहते थे कि आप भारत में मिल जाओ, हम आपको इतनी पावर देंगे, ये सब देंगे, सबको मिलाया जा रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो मिलने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि जब जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी से पहले की बात है ये, जवाहरलाल नेहरू कश्मीर में मिलने गए राजा हरि सिंह जी से, तो उन्होंने अपने केवल सचिव को भेज दिया जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने के लिए, अपने सेक्रेटरी को भेज दिया, खुद नहीं मिले। खुद क्या बहाना बनाया कि जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं आने में असमर्थ हूँ। ठीक है,
आज़ादी से पहले एक बार माउंटबेटन भी गए मिलने के लिए राजा हरि सिंह जी से। तो पहले तो सब लोग बैठे हुए तो मुलाकात हुई, मतलब माउंटबेटन ने हरि सिंह जी से यही कहा कि आप अगर पाकिस्तान में शामिल होते हैं तो इसमें इंडिया को कोई आपत्ति नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इसके बाद माउंटबेटन ने यह कहा कि मुझे आपसे पर्सनली मुलाकात करनी है, मतलब राजा हरि सिंह जी से पर्सनली मुलाकात करनी है। तो कल का टाइम फिक्स, मतलब जैसे आज मीटिंग हुई तो अगले दिन का टाइम फिक्स हो गया। अगले दिन वो राजा हरि सिंह नहीं आए, उन्होंने अपने सचिव के हाथों चिट्ठी भिजवा दी कि जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं आने में असमर्थ हूँ। 2 बार उनको पास हम मतलब एक तरीके से कहने गए थे कि आप भारत में मिलेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उनका पेट का दर्द हो रहा था। और वो पेट का दर्द अगर उस टाइम तक ना होता या उस टाइम ना होता तो शायद पता नहीं आज पूरा का पूरा कश्मीर हमारा ही होता, है ना। लेकिन उनका पेट का दर्द, और आज तक हम झेल रहे हैं उस दर्द को। अब होता क्या है, 15 अगस्त 14 अगस्त में पहले पाकिस्तान बना, 15 अगस्त में भारत आज़ाद हो गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह वो क्या करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे। लेकिन पता है जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों को भारत में मिला रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना को यह लगता है कि कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ का राजा कौन बैठा हुआ है, हिंदू। तो जिन्ना को ये लगता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी ना किसी तरीके से राजा हरि सिंह को मना लेंगे और ये भारत में मर्ज हो जाएगा, ठीक। तो जिन्ना क्या सोचते था कि किसी भी तरीके से कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने क्या किया, कबीले वाले जो होते हैं, जनजातियां होती हैं, कबीले वालों की भेष में पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग थे, कबीले वाले भी थे, पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, उन्हें हथियार दे दिए। और वो ड्रेस में नहीं है, मतलब प्रॉपर सेना की ड्रेस में नहीं है, वो वैसे ही जो जनजातियां होती हैं ऐसे ही। और उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब कश्मीर पर अटैक कर दिया तो राजा जो हरि सिंह थे उनके पास भी तो सेना थी, लेकिन वो इतनी बड़ी सेना या इतने हथियार नहीं थे कि वो उनसे मुकाबला कर सके। तो 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, मतलब ये देखिए 24-25 अक्टूबर तक आते आते हुआ क्या, वे जो कबीले वाले थे, मतलब जो कबीले वाले तो नाम ही बोला जाता है, वो पाकिस्तानी आर्मी के ही बंदे थे, तो वो श्रीनगर तक आ गए। मतलब श्रीनगर मुश्किल से 7-8 घंटे दूर रह गया और किसी भी टाइम श्रीनगर पर अटैक हो सकता था। और श्रीनगर वहां पर जरूरी क्यों था, क्योंकि श्रीनगर सिंपल राजधानी थी, और राजधानी पे कब्जे का मतलब क्या है, पूरे की पूरे रियासत पर कब्जा हो गया। तो अब तब क्या था, हरि सिंह आए भारत में, मतलब भारत में तो वो है ही, उन्होंने भारत में जवाहरलाल नेहरू जी को दिल्ली में फ़ोन लगाया कि जी पाकिस्तानी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया है और श्रीनगर पर ये कब्जा करना चाहते हैं, तो आप भारतीय सेना को भेजिए इनसे लड़ने के लिए। लेकिन हमने भी कह दिया कि जब आप जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं हैं तो हम अपनी आर्मी क्यों भेजें वहाँ पे। पहले आपको जम्मू कश्मीर का विलय करना पड़ेगा भारत में, उसके बाद ही हमारी आर्मी जाएगी, ठीक है। 25 अक्टूबर हो गया, और 25 अक्टूबर 1947 तक आते आते ये था कि कुछ ही घंटे दूर है श्रीनगर और श्रीनगर पर कब्जा होने वाला है। तब होता क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को जो हरि सिंह राजा थे जम्मू कश्मीर के, वो विलय कर देते हैं जम्मू कश्मीर का भारत में, ठीक, भारत में मिलने की घोषणा कर देते हैं। और हमें इसी बात का तो इंतजार था। तो जैसे विलय की घोषणा हुई तो 27 अक्टूबर 1947 को जो भारत के सैनिक थे, है ना, जो हमारी आर्मी के बंदे थे, वो एरोप्लेन के द्वारा, जो भी उस टाइम पे हमारे एरोप्लेन थे, बल्कि जो सिविल एरोप्लेन थे, उनके द्वारा भी हमारे जवानों को पहुंचाया गया श्रीनगर एयरपोर्ट पे। और श्रीनगर एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो वो कबीले वाले हमारे सामने कहाँ टिक सकते थे, तो उन्हें हमने पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जो जिन्ना ये सपना देख रहा था कि जी पूरा का पूरा कश्मीर हमें मिल जाएगा, अब लेकिन आर्मी, इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच चुकी है, अब वो उन्हें भगा रही है वहाँ पे। तो जिन्ना ने क्या किया, अपने आर्मी के जनरल को, जो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, उन्हें फ़ोन करा कि जी जम्मू कश्मीर पर भारतीय सेना वहाँ आक्रमण कर रही है, लोगों पर अत्याचार कर रही है, तो हमें अपनी आर्मी भेजनी चाहिए कश्मीर के लोगों के सपोर्ट के लिए। क्योंकि जिन्ना जो था, है ना, वो कश्मीर के लोगों को क्या मानता था, मतलब कबीले वालों को जम्मू कश्मीर का नागरिक मानता था, बल्कि वे तो अटैकर थे, वो अटैक करने आए हुए थे यहाँ पर। अब लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, देखो हुआ क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था
और पाकिस्तान बना था। अच्छा वैसे पता है एक बात इंटरेस्टिंग है, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को। लेकिन पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मना कैसे सकता है? अरे वो तो 14 अगस्त 1947 को वो तो इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसे तो अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अरे पाकिस्तान ही जब 14 अगस्त 1947 में बना है तो वो आज़ाद कब से हो गया? वो तो उसका स्थापना दिवस है। लेकिन कोई नहीं, जैसी उनकी सोच। अब है क्या, जब आज़ाद हुए थे हम तो इंडियन आर्मी, अच्छा पहले दोनों के दोनों देश एक थे तो जो सेना थी वो भी एक ही थी। अब लेकिन होता क्या है, पाकिस्तानी से इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के अलग अलग जनरल बन जाते हैं, लेकिन वे जनरल अंग्रेज ही होते हैं। मतलब उस टाइम पे भारतीय सेना का जो जनरल था वो भी एक अंग्रेज था, और जो पाकिस्तानी सेना का जनरल था वो भी एक अंग्रेज था। और इन दोनों के ऊपर एक बैठता था जिसका नाम था सुप्रीम कमांडर। वो सुप्रीम कमांडर जो पाकिस्तानी सेना का जनरल था उसका भी हेड था, और जो इंडियन आर्मी के जनरल थे उसका भी हेड था, और उसका नाम था ओकेनलेक। तो पाकिस्तान में जो जिन्ना है उसने फ़ोन किया अपने जनरल को कि ये देखिए जी इंडियन आर्मी वहाँ कश्मीर में पहुँच चुकी है और आप भी अपनी आर्मी को भेजो। तो वहाँ का जनरल ये कहता है कि जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय का निर्णय कर दिया है, तो हम अपनी आर्मी वहाँ क्यों भेजें? तो जिन्ना कहते हैं कि नहीं, ये हमारा ऑर्डर है, आप वहाँ पर भेजो। तो वो वहाँ का जनरल ये कहता है कि जी मैं आपके ऑर्डर मानने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, मैं ऑर्डर मानूंगा सुप्रीम कमांडर का। और सुप्रीम कमांडर जो थे वो ओकेनलेक, उन्होंने मना कर दिया था कि ये जम्मू कश्मीर का क्योंकि भारत में विलय हो चुका है तो अब इंडियन आर्मी वहाँ कुछ भी कर सकती है, अब वो उनकी टेरिटरी है। अब ये हो गया तो वहाँ से आर्मी की सपोर्ट तो मिलने से रही, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में उस टाइम पे जो सारे बड़े पद पे बैठे हुए थे वो अंग्रेजी तो थे, और अंग्रेज उनके ऑर्डर क्यों मानेंगे? वो तो सुप्रीम जो कमांडर है उनके ऑर्डर मानेंगे। अब यहाँ क्या होता है, जिन्ना जो है वो एक फ़ोन या एक तरीके से मैसेज भिजवाता है दिल्ली में कि जी कश्मीर जो इशू हुआ है इसका हल ढूंढते हैं, इस विवाद का हल ढूंढते हैं। अच्छा हल कैसे ढूंढते हैं? इन्हें भारत में माउंटबेटन को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें इनवाइट किया गया लाहौर में कि आइए लाहौर में आके बैठते हैं और बातचीत करते हैं कि कश्मीर का हल कैसे निकल सकता है। माउंटबेटन भी जाने के लिए तैयार हो गए, जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं वे भी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री थे हमारे, मतलब गृह मंत्री भी उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अटैक उन्होंने किया है तो हम उनके वहाँ पे क्यों जाए बात करने के लिए? अगर सिंपल है उन्हें बात करनी है तो उन्हें दिल्ली बुलाओ, हम यहाँ पर उनसे बात करेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि जी मैं तो नहीं जाऊँगा। जवाहरलाल नेहरू जी की उस टाइम पे तबीयत खराब चल रही थी तो वो इसलिए नहीं गए। तो 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन चले जाते हैं लाहौर में जिन्ना से बात करने के लिए। अब वहाँ पर जो भी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू क्या बोल देते हैं 2 नवंबर 1947 को, यहाँ जवाहरलाल नेहरू भारत में रेडियो में अनाउंस कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जनमत संग्रह कराएंगे, और किसकी देखरेख में? यूनाइटेड नेशन। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से यहाँ पर, मतलब गलती कह सकते हैं या एक तरीके से उन्हें विश्वास था यूएन पे, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन का नाम लेते हैं पहली बार कि जी यूएन की देख रेख में जनमत संग्रह कराया जाएगा। अच्छा जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो जनमत संग्रह की बात हो गई। ठीक है, 2 नवंबर 1947 में अब वहां पर युद्ध चल रहा है। भारत और वो जो हमारी आर्मी और वो जो कबीले वाले की भेष में जो पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग थे उनके बीच में युद्ध चल रहा है, और हम जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है, जो लगभग श्रीनगर तक कब्जा वो कर चुके थे, उन्हें हम पीछे खदेड़ने लगे। लेकिन भारत ने क्या किया, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1947 में ऑफिशियली हम यूनाइटेड नेशन में चले गए पाकिस्तान की कंप्लेंट करने के लिए। अच्छा क्यों गए? हम ये सोच के गए थे कि भाई जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं उन्होंने विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि अब इसका भारत में विलय हो चुका है, और पाकिस्तानी वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सिंपल यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, पाकिस्तान के लोगों को कहेगा कि भाई जब जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को खाली करो, अपने एरिया में जाओ। लेकिन वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में उस टाइम पे अलग ही राजनीति चल रही थी। वहाँ पर उस टाइम पे दबदबा हुआ करता था अमेरिका का और ब्रिटेन का, और अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं वो शुरुआत से ही पाकिस्तान के साथ थे।
और हमारी तरफ था सोवियत संघ, जिसे आज के टाइम पे रूस कहा जाता है, तो ये था। तो हमारी यूनाइटेड नेशन में वहां पर किसी ने सुनी ही नहीं। तो पूरा का पूरा 1948 जो है, 1948 जो है, ये ऐसे ही बीत गया। 1 जनवरी 1949 को, मतलब 1 जनवरी 1949 को सीज फायर कर दिया। मतलब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कर दिया कि जहां तक दोनों का अधिकार है वहां तक ही रहो। तो रियलिटी में पहले जो कबीले वाले थे वो यहाँ इस जगह पड़ता है, यहाँ श्रीनगर, लगभग यहाँ तक आ चुके थे वे, लेकिन हमारी आर्मी ने उन्हें पीछे खदेड़ा। तो हुआ क्या, 1 जनवरी 1949 को सीज फायर कर दिया और ये लाइन बना दी कि इस लाइन के इधर इधर इंडियन आर्मी रहेगी और इस लाइन के इधर इधर रहेगी पाकिस्तानी आर्मी, और इसी लाइन को कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब ये LOC बन गया। इसके बाद में क्या होता है, अच्छा LOC ये तो समझ में आ गया ना, POK और LOC, अब ये बन गया। इसके बाद में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान एक तरीके से सीज फायर ही यहां पर हुआ था। लेकिन इसके बाद 1971, अच्छा पाकिस्तान को हमने 1965 के युद्ध में भी हराया, फिर 1971 के युद्ध में भी हराया। तो जो 1971 का युद्ध हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि हम हार मानते हैं। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता होता है 1972 में। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आते हैं और इंडिया की तरफ से हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, दोनों की मुलाकात होती है शिमला में, और इसे कहा जाता है शिमला समझौता या शिमला एग्रीमेंट। उसमें यह कह दिया जाता है कि ये वाली लाइन है ये ऑफिशियली है और ये LOC है। तो अब यहां पर असली में विवाद क्या है या इसका सोल्व कैसे किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा, जनमत संग्रह होगा कि यहां के लोग भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन अच्छा आपने ये सुना होगा बार बार, पाकिस्तान के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री है वहां पर, सेना के लोग, वो यही कहते हैं कि जी यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मान रहे हैं भारत वाले, जनमत संग्रह नहीं करवा रहे हैं। लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते हैं। असली में यूनाइटेड नेशन ने पूरी बात, अच्छा ये यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट में भी लिखा हुआ है कि यहां इस पूरे जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा, लोगों से पूछा जाएगा कि वो भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जो इस एरिया पर पाकिस्तानी सेना बैठी हुई है उन्हें वापस जाना पड़ेगा अपने देश में। ठीक, प्लस भारत के केवल इतने सैनिक यहां पर रहेंगे, अभी तो हमारे बहुत सारे सेना है यहां पर, कि भारत के केवल इतने सैनिक यहां पर रहेंगे कि जिससे यहां केवल लॉ एंड ऑर्डर रह सके, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम रह सके, ज्यादा सेना नहीं रहेगी। तो यहां से जनमत संग्रह की बात तब आएगी, पहले पाकिस्तानी आर्मी को यह पूरा क्षेत्र खाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान ये कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान को ये लगेगा अगर ये हमने खाली कर दिया और भारत ने यहां पर भी कब्जा कर लिया और फिर जनमत संग्रह नहीं कराया तो पाकिस्तान कर क्या लेगा हमारा। तो पाकिस्तान इस चीज से जो है जनमत संग्रह कराने से डरता है। वो बोल भले ही ले कि जी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जनमत संग्रह कराओ, ये कराओ, वो कराओ, लेकिन ये केवल वहां पर इलेक्शन जीतने के लिए बयानबाजी होती रहती है। रियलिटी में जनमत संग्रह वो भी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जनमत संग्रह अगर यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग हुआ तो पहले उन्हें ये एरिया खाली करना पड़ेगा, उसके बाद में जनमत संग्रह होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं जैसे इस क्षेत्र में, हम इसे POK कहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में इस क्षेत्र को कहा जाता है आजाद कश्मीर। ठीक, मतलब हम देखो, हम अपने को इसे पूरे के पूरे को जम्मू कश्मीर कहते ही हैं, और इस एरिया को कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि भाई कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान में इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर और इसे कहा जाता है IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। तो उल्टी उल्टी ये सब बातें हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो कश्मीर विवाद है कि कैसे ये POK बना, कैसे ये LOC बनी, क्यों हम यूनाइटेड नेशन में गए, उम्मीद है कि ये वीडियो से, मतलब इस वीडियो से आपके जो ये वाले डाउट हैं ये सारे दूर हो गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।